सो बेसिकली दोस्तों अब हम बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ेंगे। सो बैटल ऑफ तराइन जो है वो एक एरिया था अराउंड 80 माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, लाइक दिल्ली से 80 माइल्स दूर था थोड़ा सा। सो 1191 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने तराइन पे हमला किया, लाइक बैटल ऑफ तराइन किया, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था जहां पर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, मोहम्मद गौरी हार गए, बट पृथ्वीराज चौहान ने ये भूल की कि उन्होंने पंजाब का जो एरिया जहां पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया हुआ था वो उनसे छीना नहीं, ठीक है। उनको फ्री कर दिया, जाने दिया कि चलो माफ कर दिया, बड़े दिल वाले। बट यही तो गलती कर दी। इसके जस्ट एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ और ज़्यादा नॉलेज के साथ में उन्होंने दोबारा अटैक किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी भी अदर रूलर ने नहीं दिया। सो पृथ्वीराज चौहान हार गए, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो जयचंद्र थे उन्होंने भी वो इसके सामने झुके नहीं थे, मोहम्मद गौरी के सामने वो डरते नहीं थे। सो इन्होंने उसके साथ भी लड़ाई की अराउंड 1194 में, जस्ट 2 साल बाद, और उसको भी हरा दिया, ठीक है। लाइक बैटल ऑफ चंदवार में इन्होंने जयचंद्र को हरा दिया जो कि रूलर ऑफ कन्नौज थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उधर पे इन्होंने जितनी भी टेरिटरीज इन्होंने विन की हुई थी वहाँ पे अपने कोई ट्रस्टेड पर्सन को इन्होंने बैठा दिया, तो इसकी वजह से जो है इंडिया में मुस्लिम्स का जो है वो थोड़ा सा और रुतबा बढ़ गया था, ठीक है। बट फिर 1200 CE में इनकी डेथ हो गई और इनको वहाँ पे फिर असैसिनेट कर दिया गया। ये हमारा बैटल ऑफ तराइन था। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रगल ऑफ कन्नौज के बारे में, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली स्ट्रगल फॉर कन्नौज जो था क्या था मैं आपको बताती हूँ। देखो, कन्नौज जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता था नॉर्थ इंडिया का। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिसने भी कन्नौज पे रूल किया, क्योंकि कन्नौज जो था वो गंगा के पास का जो सिटी था वो था। सो माना जाता था कि जो भी कन्नौज पे रूल करेगा उसको गंगा से निकलने वाले सारे मिनरल्स, एग्रीकल्चर्स और ट्रेड जो फायदा है, ट्रेड का प्रॉफिट है, ये सारा उसको मिलेगा, ठीक है। सो 8th सेंचुरी के टाइम पे पल्लास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, ये 3 ऐसे एम्पायर्स या रूलर्स या किंगडम्स माने जाते हैं जो आपस में लड़ाई करते रहे कन्नौज पे रूल करने के लिए। बट किसी को कुछ मिला तो है नहीं, तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे। बेसिकली ये जो है ये स्ट्रगल 2 सेंचुरीज तक लास्ट किया। इसके बाद तीनों ही डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। अब हम पल्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में डेक्कन में, और जो राष्ट्रकूटास का रूल था उनके बारे में, ठीक है। फिर हम और अदर किंगडम्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर साउथ इंडिया का रूल, एंड देन ये चैप्टर ख़त्म, ओके।